आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम वेब के ऊपर हम डैशबोर्ड तैयार करेंगे। मतलब कि एक ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी वेब के ऊपर मैंने वेबसाइट के ऊपर हम कैसे डैशबोर्ड तैयार करेंगे। ठीक है। पावर बी सर्विसेज को यूज करते हुए हम किस तरह से डैशबोर्ड बनाएंगे, आज का ये टॉपिक है। जो डेटा हमने कल भेजा था उसी डेटा पे। तो यहाँ पे हमने ओपन किया app.powerbi.app.com। अब मेरा ये बिजनेस अकाउंट है और ये इससे मेरा कनेक्टेड है मेरा क्या बोलते हैं हम एफ ड्राइव, मतलब कि वन ड्राइव, जिस कारण से मैं यहाँ बना सकता हूँ आसानी से। सो हम क्रिएट पे क्लिक किए और यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आता है। हमने यहाँ एक्सेल को चूज किया। अब यहाँ पे एक होता है लिंक। अगर आपके पास वन ड्राइव अगर कुछ और है तो यहाँ से डायरेक्ट उस लिंक को ले सकते हैं या फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ब्राउज किया और ब्राउज करने के बाद लोकेशन पे चले गए अपने फाइल को अपलोड। लेकिन ये फीचर आपको फ्री एक्सेल पे नहीं मिलेगा, ये हमेशा मिलेगा किस पे, जो हमारा प्रीमियम एक्सेल है और जिससे कनेक्टेड है आपका क्या बोलते हैं वन ड्राइव कनेक्टेड है उसी में। क्योंकि ये जो फाइल हुआ ये स्टोर हुआ हमारे वन ड्राइव में, आप देख सकते हैं ये वन ड्राइव जो शेयर पॉइंट है उसमें एक हुआ है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे शीट्स है तो यहाँ आपको चूज करना होता है उस शीट कि किस शीट में डेटा है, बिल्कुल हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप की तरह। तो हमने डेटा शीट को चूज किया और यहाँ पे मैंने डेटा पूरा देख लिया जो डेटा है। अब यहाँ पे आपको पावर क्यूरी जैसा सिस्टम नहीं मिलता। जैसे देखिए ये जो डेटा दिख रहा है ना, ये फालतू में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, पावर क्यूरी पे जाके कर लेते थे, बट पावर क्यूरी जैसा सिस्टम यहाँ आपको नहीं मिलेगा जो कि आप डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकेंगे। इसलिए डेस्कटॉप वर्जन जो होता है वो परफेक्ट होता है। देन हम क्रिएट पे क्लिक कर रहे हैं। अब ये डेटा लोड हो रहा है। डेटा थोड़ा हैवी है तो लोड होने में टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात समझिए कि पावर बीआई का जो डेस्कटॉप वर्जन है ये आपके सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन जिस सिस्टम में इंस्टॉल है उसी पे चलेगा। और यहां से रिपोर्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको वापस वेब पे भेजना पड़ेगा। बट जब वेब अपना पावर सर्विसेज के अंदर जो हम डैशबोर्ड बनाते हैं वहां पे बिल्कुल पावर बीआई के साथ ही चलता है। तो यहाँ आपके सामने पूरे के पूरे डेटा है। ये हमारा डेटा मॉडल, ओपन इन डेटा मॉडल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा मॉडल आ जाएगा। डेटा मॉडल मतलब कि जहां अपने डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो जो आपका कॉलम 14 आया है ये आपको दिख रहा है 14, तीन डॉट पे क्लिक करके इसको डिलीट करने का ऐसा ऑप्शन नहीं है ना। एक मिनट ओके करते हैं। ठीक है, होना चाहिए डिलीट करने का ऑप्शन। रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो कॉलम यहाँ से हम डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ से इसको अनचेक कर, यहाँ पे यहाँ इसको जो है ना सो हाइड एंड हाइड, अच्छा इस फाइव सपोर्ट नहीं है। हाइड एंड हाइड कर सकते हैं बट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, तो डेटा मॉडल में आप नहीं कर सकते। तो फिलहाल इसको छोड़ते हैं। और अच्छा यहाँ व्यूइंग है, सॉरी यहाँ रेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आएगा। यहाँ पे व्यूइंग है, रेटिंग करेंगे तब शायद इस पे हम कर सकते हैं चेंज। अब ऑप्शन आ गया डिलीट फ्रॉम मॉडल, तो यहाँ से हम रो को डिलीट कर रहे हैं। और एक और आया यहाँ पे 14, दो कॉलम फालतू में ऐड हो गए थे, हमने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे इसका ये हो गया। इसके बाद हम जो है कुछ कॉलम्स की जो डेटा है वो चेंज करना है। कुछ कॉलम की डेटा हमें चेंज करना है। जैसे कि हम डेटा देखना चाहे तो देख सकते हैं। टास्क प्रायोरिटी, टास्क लेवल, प्रोजेक्ट, पेमेंट, बजट, वेरिएंस। इसको के लिए यहाँ पे रखेंगे ना, आई थिंक यहाँ पे रखा जाता है।
तो यहाँ से कोई कॉलम ऐड करना हो, कोई कॉलम डिलीट करना हो, तो यहाँ से इसको आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आते हैं डैशबोर्ड में। तो डेट कॉलम के साथ जो भी चेंजिंग करेंगे यहाँ इस पे आपके सामने लोड होगा। देखिए सारे कॉलम हट गए। अब मुझे अपनी रिपोर्ट्स बनानी है, तो बिल्कुल हम अपना जो डेस्कटॉप वर्जन है उसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले पेज इंफॉर्मेशन है आपका, कैनवस सेटिंग, कैनवस बैकग्राउंड, वॉलपेपर जैसे चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वॉलपेपर में बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर आपका आ गया। उसके बाद यहाँ से मैं कार्ड लूँ और इस कार्ड के ऊपर हम अपना डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे देखना है कि टोटल टास्क कितने हुए, तो हम टास्क को रखेंगे। तो यहाँ पे टास्क, टोटल टास्क के लिए हमें यहाँ पे सीरियल नंबर को काउंट करना होगा। काउंट ऑफ सीरियल नंबर, काउंट, टोटल 603 काउंट टोटल टास्क हो गए। उसके बाद यहाँ पे आता है कि मुझे यहाँ पे पेमेंट कितना आया वो पता करना है, बजट कितना था वो पता करना है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम इस पे बनाते हैं। तो इसके लिए पावर बीआई की जरूरत नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर क्यों हम वेब पे क्यों बनाएंगे, हम डेस्कटॉप पे बना लेंगे। तो उसके दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम्स ये है कि अगर आप डेस्कटॉप वर्जन नहीं, डेस्कटॉप नहीं हुआ तो जैसे कई बार हम लोग अपना काम जो है टैब से करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास टैब नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। टैब नहीं हुआ तो दूसरा, कई बार जो होता है हम लोग कई बार पीसी, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिनके पास मैकबुक है और पावर बीआई मैकबुक पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। पावर बीआई मैकबुक पे वर्क नहीं करता है। तो ऐसे केस में आपको वहां पे हम वेब एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं जहां बेटर होता है। तो इसी तरह से यहाँ आप जो भी रिपोर्ट बनाना है हम बना सकते हैं, तो हम बिल्कुल नॉर्मल पावर बीआई की तरह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा नॉर्मल पावर बीआई था उसी की तरह हम यहाँ कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, डेटा लोड करने से पहले एक बार डेटा को समझ लीजिएगा डेटा क्या था। तो बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेटा था जिसमें एक टास्क की प्रायोरिटी थी, एक टास्क लेवल था, एक प्रोजेक्ट थे, एक प्रोजेक्ट के स्टेटस था, एक कैटेगरी थी, एक टास्क था क्या करना था, ये स्टेटस क्या है और कितना का बजट है, कितना पेमेंट लिया और कितना वेरिएंस है वो पता चला, और कस्टमर ने कितना रेट दिया है ये पता चला, या फालतू में सम लगा है जिस कारण से प्रॉब्लम हुआ था, फालतू के कॉलम्स आ गए थे। अब यहाँ पे हम वेरिएंस, एवरेज वेरिएंस भी यहाँ रखना चाहेंगे। तेरा हमारा एवरेज वेरिएंस परसेंटेज, लेकिन मैं एवरेज नहीं निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ मेजर्स। मैं कि 30 मिलियन का बजट था और 30.15 मिलियन हमारा पेमेंट हुआ। तो यहाँ मुझे निकालना है कि कितना परसेंट का वेरिएंस, मतलब कि एक्चुअल पेमेंट और बजट के बीच में कितना परसेंट का फर्क है, मुझे ये पता करना है। तो ये चीज़ें के लिए हम डेटा मॉडल पे क्लिक करेंगे और मॉडल पे जाएंगे जहां पे मुझे न्यू मेजर्स का ऑप्शन मिलेगा, जहां मैं नया मेजर्स क्रिएट कर सकता हूं। मैं यहाँ पे एक्चुअल वेरिएंस परसेंटेज के नाम से निकाला। तो सबसे पहले मैं करता हूं सम ऑफ, सब चीज उठा गया, सम ऑफ अमाउंट। हमने यहाँ पे अमाउंट है पेमेंट, तो पेमेंट को लिया और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सम ऑफ किससे, सम ऑफ मेरा बजट से, और फिर एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट यहाँ आ जाएगा। अब इसको रिजल्ट को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज होगा। अब प्रॉपर्टीज के नीचे जब जाइएगा तो फॉर्मेटिंग होगा, जो कि जनरल फॉर्मेटिंग की जगह पे हम परसेंटेज कर लेंगे। तो हर चीज का इसी तरह से आपको परसेंटेज करना है। जैसे कि वेरिएंस को मुझे परसेंट में करना है, तो वेरिएंस को भी जनरल से हम यहाँ पे परसेंटेज कर देते हैं, तो एवरेज परसेंटेज यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखिए आपके पास आ गया एक्चुअल वेरिएंस आ जाएगा। थोड़ा रुकिए, एक्चुअल वेरिएंस परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ।
तो जो भी मेजर्स आप नॉर्मली क्रिएट करते हैं वो सारा मेजर्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने वेब के अंदर डेटा मॉडल के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे वेरिएंस परसेंटेज लिया और ये 100% आ रहा है कि इसका 100% है, ठीक है ना। अब इसमें 100% नहीं, यहाँ माइनस करना था हमें, एक गलती हो गई यहाँ पे, तो मैं इसको वापस चेंज कर सकता हूँ क्लिक करके, जो रिजल्ट आया उसमें से 1 माइनस कर दिया, ताकि वो पता चले कि 100% बजट के अलावा कितना परसेंट एक्सेस या ज्यादा है। अब यहाँ अपडेट नहीं हुआ, कुछ देर रुक जाइए, अपडेट हो जाएगा, 0% आ गया कि वेरिएंस 0% है, ठीक है। इसी तरह से मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो यहाँ एवरेज निकाल सकता हूँ, एवरेज परसेंटेज क्या था वो निकाल सकता था। और यहाँ पे एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना देता हूँ कि भाई मेरा कैटेगरी के हिसाब से कितना क्या हमारा कितने ये थे प्रोजेक्ट थे, तो हमने प्रोजेक्ट को रखा इसमें और इसकी काउंट ले ली, नहीं लेजेंड में नहीं, यहाँ रखता हूँ काउंट ऑफ प्रोजेक्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट आ गया। बाकी इसकी जो फॉर्मेटिंग जैसे नॉर्मल करते हैं ऐसे यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और जो भी चार्ट यूज करना चाहे, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, जो चार्ट यूज करना चाहते हो आप कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से टोटल हमारा पेमेंट कितना हुआ, ये आ गया, सबसे ज़्यादा आईवीएम ने दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये देख स्टेटस देखना चाहता हूँ कि भाई कितना परसेंट प्रोजेक्ट स्टेटस के अकॉर्डिंग कितना परसेंट प्रोजेक्ट हमारा ओके हो गया। तो इसमें हमने प्रोजेक्ट स्टेटस एंड प्रोजेक्ट का काउंट वैल्यू में ले लेता हूँ, ये पता चल रहा है कि पेंडिंग इतना है, ये पेड इतना हो गया, पेंडिंग इतना, बिल्ड इतना हुआ, तो ये हमारा इसे पेमेंट स्टेटस आ गया ना, प्रोजेक्ट स्टेटस हुआ, कैटेगरी पेमेंट, पेमेंट स्टेटस प्रोजेक्ट टास्क स्टेटस, ये टास्क स्टेटस हमने आ इन प्रोग्रेस, पेंडिंग एंड इनकम्प्लीट। उसके बाद मुझे फ्लो देखना है, तो हमने यहाँ पे एक लंबी सी चार्ट लेते हैं जिसमें हम फ्लो देखते हैं। प्लस और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को स्मॉल मल्टीपल में वाई एक्सिस में रखना है, ठीक है। ये पूरा तीनों का आ रहा है, कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस एंड पेंडिंग टास्क, ये रिपोर्ट बन गया। अब ऐसे न्यू पेज करके और भी बना सकते हैं, कई बार हमें पूरा डेटा शो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम टेबल लेते हैं, टेबल, क्योंकि कई बार जो वेब से बनी रिपोर्ट्स में डेटा दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि डेटा इसमें नहीं देख पाते ना, इसलिए तो हमने यहाँ हम समरी और डेटा दोनों चाहते हैं, तो ये हमने रखा और सीरियल नंबर को मैंने रखा। सीरियल नंबर जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सम है, इसके जगह पे मैंने कर दिया डॉन्ट समराइज, तो सारे सीरियल नंबर आ गए। देन इसके अंदर हम देते हैं अपना टास्क, कि हमारा टास्क क्या था और हमारा प्रोजेक्ट क्या था, आईबीएम का है, रिस्क लेवल क्या है, एंड उसके बाद हमने अपनी टास्क प्रायोरिटी ले लिया और हमने यहाँ पे स्टेटस ले लिया, प्रोजेक्ट टास्क स्टेटस, और फिर क्या बजट था और क्या हमारा पेमेंट हुआ और पेमेंट स्टेटस क्या है, बस तीन चीज़ें हमने यहाँ पे लिया और इसको आगे कर पूरा का पूरा डेटा आ गया। बट ये डेटा हम ऐसे ओवरऑल नहीं देखना चाहते, हमें हमारे कुछ फिल्टर्स भी चाहिए डेटा के, तो इसको क्लिक करके हम नीचे की तरफ इस तरह से आते हैं,
फिल्टर के लिए। अब यहाँ हम अपनी स्लाइसर्स को लगाते हैं, स्लाइसर को छोटा करते हैं। अब इसके अंदर हमें जो चाहिए कैटेगरी, हमने कैटेगरी डाला और इसके अंदर हमने स्लाइसर सेटिंग में वर्टिकल लिस्ट के जगह पे ड्रॉप डाउन कर दिया। उसके बाद यहाँ हमने एक और, इसी को कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत, इसको अभी इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं एक्सेल इसकी तरह, नॉर्मल की तरह। अब कैटेगरी हटाता हूँ, इसके अंदर जाना चाहिए हमारा टास्क प्रायोरिटी, टास्क स्टेटस, पेमेंट स्टेटस हो गया, बजट, कैटेगरी हमने ऊपर ले लिया, इसमें कस्टमर रेट हम देंगे सी रेट, सी रेट यहाँ पे आ गया कस्टमर रेट। और यहाँ पे हम टास्क स्टेटस को भी चाहिए, तो एक बार इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर, टास्क स्टेटस, चलिए इसको हटा देते हैं। तो 3 आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ डेटा दिखाते हैं, कई बार हम डेटा के साथ साथ कुछ स्टैटिक्स भी हमें दिखाना पड़ता है कि इसमें हमारा टोटल प्रोजेक्ट है कितना, क्योंकि काउंट कर देता हूँ यहाँ से, काउंट, काउंट इसकी जगह पे चेंज कर देता हूँ, रीनेम, रीनेम दिस विजुअल, इस पर डाल देता हूँ यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट। उसके बाद मुझे यहाँ, अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सही रहेगा, इतना ही सही है। फिर मुझे यहाँ पे देना है टोटल, हमारे पास कट ये है कितना है, प्रोजेक्ट कितने हैं, और यहाँ पे प्रोजेक्ट को रखेंगे लेकिन डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे प्रोजेक्ट रखता हूँ और काउंट डिस्टिंक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आया कैसे, 6 हमारे पास प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम कर देते हैं रीनेम, यहाँ ले लेते हैं टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, तो 6 टाइप के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ अपना पाई चार्ट लेते हैं और यहाँ पे हम इसके अंदर टास्क प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेमेंट को रखते हैं, प्रोजेक्ट रखते हैं यहाँ पे, ताकि पता चलेगा कि इतना परसेंट इस प्रायोरिटी के है, और स्टेटस के हिसाब से कि प्रोजेक्ट कितना हुआ है, उसके लिए यहाँ पे हमें टास्क स्टेटस लगाते हैं, टास्क स्टेटस और प्रोजेक्ट को यहाँ रख देते हैं ताकि काउंट। तो इसमें, इस रिपोर्ट में क्या, देखिए इस पहले वाले पेज में क्या था कि जस्ट स्टैटिक्स था, ठीक है ना, समरी था। बट इसमें क्या है कि वी हैव ऑल्सो, मतलब हम स्टैटिक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और रियल डेटा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डेटा चाहिए, सारा डेटा नहीं बट जो डेटा चाहिए वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग भी हम डेटा को देख सकते हैं कि भाई कॉर्पोरेट कैटेगरी के अंदर एक कस्टमर ने सबसे गंदा रेट दिया है, वो प्रोजेक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट है और बिल्ड है, तो ये दिख सकता है यहाँ पे साफ साफ साफ। तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं। और मुझे सिर्फ डेटा देखना है तो इस पर क्लिक करके ऊपर यहाँ पे फोकस मोड होता है, फोकस मोड पे क्लिक करने पे ओनली सिर्फ डेटा दिखेगा, बाकी डेटा पीछे चला जाएगा, जहां से डेटा को हम सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रिपोर्ट्स को हम आसानी से तैयार करते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के रिपोर्ट होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि कितने तरह के रिपोर्ट होते हैं।
और ये सारे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। बनाने के बाद फाइल में आइए, इसको सेव कीजिए, सेव दिस रिपोर्ट करिएगा। सेव करने के बाद आपको देना पड़ेगा कि कहाँ, माय वर्क स्पेस में या कहीं और सेव करना चाह रहे हैं। तो माय वर्क स्पेस ही है मेरे पास, तो इसमें प्रोजेक्ट का नाम हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हमने सेव कर दिया। अब ये क्या अनअसाइन है या कोई टास्क साइन करे, तो यहाँ के इसमें कोई टास्क बना नहीं बना, यहाँ पे टास्क भी असाइन कर सकते हैं। फिलहाल में कोई टास्क बनाया नहीं, इसलिए हमने असाइन नहीं किया। ये आ गया। अब इस रिपोर्ट, इसके बाद वो ये सारा रिपोर्ट जो भी हमारा, हम वही कर सकते हैं जो हमने नॉर्मली किया होगा। अब मान लीजिए रिपोर्ट देखने के बाद आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो आप एडिट पे क्लिक करके वापस आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं समरी, और यहाँ पे डिटेल्स। ठीक है, इस तरह से नाम चेंज कर। दूसरा, अभी जो रिपोर्ट हमने बनाया वो यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे हम पीसी लेआउट में, यहाँ पे हमारे पास मोबाइल लेआउट होता है, तो मोबाइल लेआउट में भी रिपोर्ट बना सकते हैं। ऑटो क्रिएट करेंगे तो अपने हिसाब से कर देगा रिपोर्ट, लेकिन मैनुअली आप अपना अपना एक एक करके भी रिपोर्ट रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई अगर सेल की रिपोर्ट को मोबाइल में खोलेगा तो उसको कर सकता है। तो ऑटो क्रिएट ना करके आप यहाँ खुद ब खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे कि मैंने ये ले लिया, ये टोटल 6 हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ प्रोजेक्ट, और ये हमने डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे टोटल इसको सेट किया, इसके नीचे हमने इसको यहाँ सेट किया। टाइटल वाइटल डालना है तो आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको नीचे स्क्रॉल करके आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमने अपना फिल्ट्रेशन रख रहा हूँ, इस तरह से हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं स्लाइड। उसके बाद हमने टेबल को रखा, नीचे तक जितना नीचे करना चाहो कर सकते हैं। तो ये आप देखिए मोबाइल लेआउट, तो दोनों लेआउट आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। अब चलिए कुछ थ्योरिकल पार्ट हम पढ़ते हैं। हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में, कितने बनते हैं। अब इसमें ये जो टाइप आता है, अब यहाँ पे पहला आता है आपका कि यहाँ पे मैट्रिक्स विजुअल टेबुलर रिपोर्ट। मैट्रिक्स विजुअल टेबुलर रिपोर्ट क्या होता है कि ये पिवट टेबल की तरह बनता है। जैसे आपको पावर बीआई में रिपोर्ट एकदम पिवट टेबल की तरह बनाना है, तो ऐसे केस में हम इस्तेमाल करते हैं मैट्रिक्स। दिख रहा है आपको मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स टेबल रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल टेबल लिया, तो ये तो सिर्फ ऑल डेटा था, बट कई बार हमें डेटा नहीं, पूरी समरी दिखानी होती है। ऐसे केस में हम अपना मैट्रिक्स टेबुलर रिपोर्ट को तैयार करते हैं। यहाँ से जैसे कि मैं चाहता हूँ कि टोटल प्रोजेक्ट यहाँ आ गया, फिर मैं चाहता हूँ कि भी प्रोजेक्ट के साथ साथ इसकी टास्क प्रोपर्टी चलाया गया कॉलम में, रो में रखना चाहता हूँ कि ये टास्क की प्रोपर्टी है, और फिर इसमें हम देते हैं अपना टास्क स्टेटस, और इसके अंदर पेमेंट स्टेटस। अभी इस तरह से आया, तो इसको आप यहाँ इसमें फिल्टर में आइए, और लेआउट में ये हमारा कॉम्पैक्ट है, इसको हम आउटलाइन कर देते हैं, और डिफ़ॉल्ट स्टाइल की जगह पे बोल्ड रीडर कर देते हैं, और यहाँ ग्रिड। तो बाकी वही फॉर्मेटिंग जो मैंने आपको बताया था, वो फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। और ये यहाँ से प्लस माइनस में पूरा ये पूरा आपको करना है। ये अलग अलग इसकी ये है, कंसोलिडेटेड है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो बना, इसको बोला गया मैट्रिक्स टेबुलर रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा आता है टेबल सिंपल रिपोर्ट, जो अभी आपने देखा, ये सिंपल टेबल रिपोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, जिसमें
टोटलिंग वगैरह नहीं होता है, सिर्फ डेटा होता है, सिंपल रिपोर्ट्स आता है। रो बाय रो इसको बोलते हैं, फ्लैट रो बाय रो रिपोर्ट्स। क्या बोलते हैं? फ्लैट रो बाय रो रिपोर्ट्स। अब यहाँ पे इसमें आपके पास क्रिएट रिपोर्ट हीडर विद टेक्स्ट बॉक्स, मतलब जो इस तरह के रिपोर्ट बनते हैं उसको हम रिपोर्ट हीडर के साथ कहते हैं। ये जो रिपोर्ट बना, ये समरी जो हमने बनाया जिसमें कार्ड वगैरह यूज कर रखा है, इसको बोलते हैं क्रिएट रिपोर्ट हीडर विथ टेक्स्ट बॉक्स एंड कार्ड। तो ये कार्ड के ऊपर हमने रिपोर्ट बनाया, इसका यूज किया जाता है। ठीक है। और रिपोर्ट की अगर हम बात करें टाइप की, मैंने मॉडल टाइप की, तो पहली होती है समरी रिपोर्ट। जब भी आप रिपोर्ट बनाए सबसे पहले आप यूज करें समरी रिपोर्ट। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको समरी रिपोर्ट कहते हैं। तो पहला पेज किसका होना चाहिए? पहला पेज होना चाहिए आपकी समरी रिपोर्ट की। समरी रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि शो द की ऑफ मैट्रिक्स और एट ग्लैंस। ठीक है, जो मैट्रिक्स है उसकी जो ओवरऑल रिपोर्ट्स है वो यूज करते हैं। इसके लिए मोस्टली हम यूज करते हैं कार्ड्स, केपीआई, बार कॉलम चार्ट्स वगैरह, जैसे कि सेल समरी बाय रीजन, बाय प्रोडक्ट, इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आपकी समरी रिपोर्ट बनानी है। दूसरी आती है आपका डिटेल टैबुलर रिपोर्ट। तो जो अभी ये पहला जो सीट बना इसको बोला गया समरी रिपोर्ट, और दूसरी जो सीट बनी उसको बोलते हैं डिटेल टैबुलर रिपोर्ट। इसमें क्या होता है कि आपको डिटेल में आपका डेटा का रो यूज दिखाना है, सिमिलर जैसे एक्सेल में होता है उस तरह से यूज करना है। इसमें टेबल या मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो टेबुलर रिपोर्ट आपको दिखाना है। ठीक है, अब कई बार क्या है कि हम लोग जो रिपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में हाई लेवल जो विजुअल्स होते हैं, जैसे कि चार्ट्स हो गए, ये सब जो चार्ट्स दिख रहे हैं हाई लेवल चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रेंड रिपोर्ट। ट्रेंड रिपोर्ट का यूज होता है कि आपको पैटर्न शो करना है, जैसे ये लाइनिंग जो दिख रहा है ट्रेंड आपको शो करना है कि भाई अभी जो मेरा सेल्स है उस सेल्स में ट्रेंड किसका किसका चल रहा है, इसको हम लोग ट्रेंड रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं ज्योग्राफिकल रिपोर्ट। आपको किसी ज्योग्राफिकल के पे शो करना है मैप चार्ट बाकी चार्ट के थ्रू, तो ज्योग्राफिकल रिपोर्ट होता है। फिर आता है कंपैरिजन रिपोर्ट, जैसे कि आप किसी एक पीरियड या मल्टीपल पीरियड के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, उसको बोला जाता है कंपैरिजन रिपोर्ट। जैसे कि आज सेल अगर 40 है तो कल जो है कल क्या सेल थी, पिछले फ्राइडे को क्या सेल थी, पिछले महीने के फ्राइडे को क्या सेल थी, पिछले साल के सेम डेट में क्या सेल थी। ये सारे सेल को आपस में कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि मेरा जो सेल्स है, जो भी सेल्स सर्विस है, जो भी इनसाइट्स है, वो किसी पीरियड के बीच में बूम तो नहीं हुआ है या फिर डाउन तो नहीं हुआ है। तो इस चीज को देखने के लिए मान लीजिए कि आज कल के अपेक्षा आज की सेल काफी ज्यादा है, तो खुश होने की जरूरत नहीं है कि हर फ्राइडे को सेल ज्यादा होती है या हर मंथ के इस 25 तारीख की सेल ज्यादा होती है या हर साल इस डेट में सेल बढ़ जाती है। तो ये सब चीज देखने के लिए हम यूज करते हैं कंपेयरिंग। उसके बाद आता है इंटरैक्टिव रिपोर्ट। इंटरैक्टिव रिपोर्ट क्या होता है कि यूजर को अलाउ करता है। इंटरैक्टिव रिपोर्ट का मतलब आपको बोलता है ना आपको कि इंटरैक्टिव रिपोर्ट बनाओ, तो इंटरैक्टिव रिपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आप जो रिपोर्ट बनाए हो सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा हमने कुछ जो है फिल्ट्रेशन स्लाइसर या केपीआई डाला हुआ है जिसके जरिए यूजर जो है रिपोर्ट के साथ इंटरेक्ट होके अपने हिसाब की रिपोर्ट को देख सकता है। इसको बोला जाता है इंटरैक्टिव रिपोर्ट। उसके बाद आता है एनालिटिक रिपोर्ट। एनालिटिक रिपोर्ट में काफी ज्यादा डीप एनालिसिस एंड डैक्स फॉर्मूला का यूज होता है। हम अलग अलग एंगल से रिपोर्ट को एनालाइज करके कुछ चीजें फाइंड आउट करना होता है, तो हम फाइंड आउट करते हैं। फिर आता है रो बेस्ड रिपोर्ट, रोल बेस्ड रिपोर्ट। अगर मुझे किसी एक
उसको आरएलएस बोलता है, रो लेवल सिक्योरिटी जो बोला जाता है, जो मैंने बताया था आपको, वही होता है कि हमें सबको सब नहीं दिखाना है, हमें किसी को कुछ दिखाना है, किसी को कुछ दिखाना है। ऐसे केसेस में हम रोल बेस्ड रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये इतने तरह के रिपोर्ट्स पावर बीआई में बनाए जाते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं, इसके बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों को सर? और सर प्लीज प्रोजेक्ट बनाया कीजिए, मैं अगर डेटा फाइल भेजता हूं तो उस पर प्रोजेक्ट बनाया कीजिए। तो आप वेबसाइट के थ्रू रिपोर्ट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बिल्कुल आपका डेस्कटॉप की तरह होता है, बस एक फर्क होता है कि मॉडल जो होता है, मॉडल में आप डेटा को उतना तरीके से नहीं देख सकते। बट इसमें एक नया टैक्स क्यूरी आ गया है जिसके जरिए डेटा देखना चाहे तो आप यहाँ देख सकते थे। एवलेट अपने डेटा, पहले नहीं था सर, ये नया आया। जैसे रन करेंगे सारा डेटा यहाँ पे देखिए एवलेट हो जाएगा, जैसे पावर क्यूरी पे होता है। देखिए पूरा डेटा आ गया, तो यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं, देख सकते हैं अपने हिसाब से एसक्यूएल की तरह। ओके, चलिए।